चीखते सायरन हवा को चीर रहे हैं। सड़कें जाम हैं। भागने की एक बेताब जद्दोजहद जारी है। प्राथमिक प्रवृत्ति है भागना, भागती हुई भीड़ में घुल मिल जाना। फिर भी बड़े पैमाने पर निकासी के दौरान सबसे समझदारी भरा कदम हमेशा भागना नहीं होता, बल्कि ये अपने ठिकाने को पहचानना है, जब स्थिर रहना ही आपका एकमात्र सहारा बन जाए। उद्देश्य उन ठिकानों को पहचानना है जो अपनी दीवारों के बाहर अराजकता फैलने पर गढ़ में बदल जाते हैं। शुरुआत में अपनी नजरें नीचे करें। भूमिगत आश्रय और किलेबंद बंकर, उनकी श्रेष्ठता स्वतः स्पष्ट है। वे आपके और आसन्न खतरे के बीच एक बाधा के रूप में भारी मात्रा में मिट्टी और प्रबलित कंक्रीट डालते हैं। चाहे वो प्रकृति के प्रकोप का कार्य हो या परमाणु विकिरण का भयावह भूत, ये केवल जाले लगे तहखानों से कहीं बढ़कर हैं। कनाडा के ओंटारियो पर विचार करें, जो आर्क 2 आश्रय का घर है। एक विशाल 10,000 वर्ग फुट की सुविधा, जिसे 42 दबी हुई स्कूल बसों से कुशलता से बनाया गया है, जो 500 व्यक्तियों को समायोजित करने में सक्षम है और अपने स्वयं के समर्पित संचार केंद्र का दावा करती है। हालांकि एक बंकर का कोई मतलब नहीं अगर वो तैयार न हो। रख रखाव सर्वोपरि है। ये सत्यापित करना अनिवार्य है कि इसकी सभी प्रणालियां त्रुटिहीन ढंग से काम करती हैं और ये किसी भी संभावित आवश्यकता से काफी पहले भोजन, पानी और चिकित्सा प्रावधानों से पूरी तरह सुसज्जित है। अगला, अपने ही निवास स्थान में छिपे गढ़ पर विचार करें। नामित सुरक्षित कमरा। इस दृष्टिकोण में किसी दूरस्थ स्थान पर भागना शामिल नहीं है, बल्कि ये कुछ ही पलों में सुलभ एक मजबूत आश्रय रखने के बारे में है। समकालीन सुरक्षित कमरों में किलेबंद दीवारें, मजबूत ठोस कोर दरवाजे होते हैं और इसमें स्वतंत्र वायु शोधन तंत्र भी शामिल हो सकते हैं। महत्वपूर्ण तत्व दूरदर्शिता में निहित है। जबकि मौजूदा कक्ष को अनुकूलित करना संभव है, किसी संरचना के प्रारंभिक वास्तुशिल्प चरण के दौरान एक सुरक्षित कमरे को शामिल करना काफी अधिक प्रभावी साबित होता है। कोई प्लाईवुड का उपयोग करके दीवारों को मजबूत कर सकता है, बैलिस्टिक प्रतिरोधी पैनलों को एकीकृत कर सकता है और आमतौर पर संरचना को मजबूत कर सकता है। वो दरवाजे का फ्रेम एक साधारण अलमारी को बदल देता है या यहाँ तक कि एक दफ्तर को भी आपके अपने सुरक्षित घर में। तीसरा, यदि आप किसी शहर की ऊंची इमारत में हैं तो निर्दिष्ट शरण क्षेत्र का पता लगाएं। 30वीं मंजिल से सड़क तक पहुंचना बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है। ये विशेष सुरक्षित क्षेत्र ऐसी ही स्थिति के लिए सटीक रूप से बनाए गए हैं। वे संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अक्सर सीढ़ियों के पास स्थित होते हैं। अपनी खुद की 2 तरफा संचार प्रणाली से लैस, जो आपको सीधे आपातकालीन कर्मियों से जोड़ती है। कई देशों के भवन निर्माण नियमों में अब इन्हें शामिल करना अनिवार्य है। अपने स्तर पर उनकी स्थिति से खुद को परिचित करें। लगातार अभ्यास केवल एक कॉर्पोरेट झुंझलाहट नहीं है, वे सहज प्रतिक्रिया विकसित करते हैं जो आपको वहां तक ले जा सकती है, भले ही आपका दिमाग भ्रमित हो। चौथा, ऐतिहासिक गढ़ों पर विचार करें। हवाई हमले के आश्रय स्थल। पिछली लड़ाइयों के दौरान बड़ी संख्या में इनका निर्माण किया गया था, जो रणनीतिक रूप से स्थित और असाधारण रूप से मजबूत थे। इसके अलावा वे केवल ऐतिहासिक कलाकृतियां नहीं हैं। स्विट्जरलैंड और इजराइल जैसे देशों ने लगातार अपनी व्यापक प्रणालियों को बनाए रखा है और उनमें सुधार किया है। स्विट्जरलैंड के पास अपनी पूरी आबादी के लिए पर्याप्त शरण क्षमता है, जिसमें रासायनिक और जैविक खतरों से बचाव के लिए समकालीन वेंटिलेशन की सुविधा है। कानूनी फरमान से इजराइल हर नए निर्माण में किलेबंद क्षेत्रों को शामिल करता है। कठिनाई ये पहचानने में है कि कौन से सार्वजनिक रूप से सुलभ हैं बनाम निजी स्वामित्व वाले, और आपातकाल के दौरान पहुंच प्रक्रियाओं को समझना। और पांचवा, उस घर पर विचार करें जो एक कक्ष नहीं बल्कि एक मार्ग है, आपातकालीन निकास या एस्केप शूट। यदि आपका स्तर खतरे में पड़ जाए और सीढ़ियां अगम्य हों तो ये आपका सीधा जीवन रक्षक बन जाता है। ये एक तीव्र पलायन तंत्र है जो नियंत्रित और सुरक्षित अवतरण सुनिश्चित करता है। इसे महज एक अग्नि निकास से कहीं अधिक परिष्कृत और जटिल समझिए।
केवलर जैसे दुर्भेद्य पदार्थों से बनी आधुनिक पलायन स्लाइडें अपने संकुचित आवरण से क्षण भर में खुल जाती हैं, किंतु उचित प्रशिक्षण के अभाव में उनकी उपयोगिता शून्य हो जाती है। प्रशिक्षण के नियम कायदे यूं ही नहीं बनाए जाते। चूट में सही ढंग से प्रवेश करना, उसे संचालित करना और उससे बाहर निकलना, इन सब में पारंगत होना अनिवार्य है। आपका ये अभेद्य दुर्ग सुरक्षा तक पहुंचने का एक सुस्पष्ट और भली भांति अभ्यास किया हुआ मार्ग प्रदान करता है। भूमिगत बंकर, प्रबलित कक्षा, ऊंचे सुरक्षित ठिकाने, प्राचीन शरण स्थल और निर्धारित पलायन मार्ग, स्थलों का ये पंचक महज कंक्रीट और स्टील से कहीं अधिक है। ये दूरदर्शिता, सूक्ष्म आधार कार्य और अपनी तैयारी को बनाए रखने के अटूट अनुशासन पर आधारित एक सावधानी पूर्वक गढ़ी गई योजना, एक रणनीतिक दृष्टिकोण का प्रतीक है। क्योंकि जब जनसमूह भयभीत होकर पलायन करता है, तब सर्वोच्च गढ़ केवल एक भौतिक स्थान नहीं होता,